बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे नेम रेंज विद फार्मूला। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि कैसे हम किसी भी रेंज को कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि उसी तरीके से हम किसी रेंज को कोई हमने नेम देना है और उसको फार्मूला में कैसे इस्तेमाल करना है। ये आपके सामने कोई डेटा है जिसमें ये फंक्शंस आपके सामने कुछ जो आप पहले भी कई दफ़ा कर चुके हो, और ये कुछ हमने नेम्स लिखे हुए हैं और कुछ सैलरीज लिखी हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको याद है कि हम अगर इसको रेंज को कोई नेम देना चाहें तो फर्स्ट वी सेलेक्ट द रेंज और हम इसको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड इसका लेट्स सपोज हम इसको नेम्स का ही से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सॉरी हमने इसको नेम से नहीं करना था बल्कि सैलरी से करना था। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेम मैनेजर से हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, नाउ दोबारा हम इसको कर लेते हैं। ये हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने सैलरी के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, सैलरी। ठीक है ना, ओके। जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये रेंज हमारी सैलरी के नाम से सेव हो गई। इसी तरह से अगर मैं इसको भी सेव करना चाहूँ इन नेम्स को, और मैं यहाँ पे लेट सपोज नेम के नाम से ही कर लेता हूँ। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, नेम्स और सैलरी की रेंज को हमने कोई नाम दे दिया। ठीक है ना। अगर हम फंक्शंस पे आते हैं तो सम का फंक्शन जो नॉर्मल तरीके से आप करते हो, ये मैंने दो कॉलम बना दिए थे, एक सैलरी का एक नंबर्स का। सैलरी को मैंने रेंज नेम दिया, इसको रेंज नेम दिए नहीं दिया, बट डेटा सेम है इन दोनों का। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको करूं इज इक्वल टू सम, आपको पता है सम कैसे होता है, आप इसकी रेंज डिफाइन करते हो और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना। 2,20,000 रुपीज़ आपके होंगे। ठीक है, इसी को अगर हम किसी फार्मूला के थ्रू करना चाहें तो इज इक्वल टू वही फार्मूला, सम ब्रैकेट ओपन। इस रेंज को हमने किस नाम से सेव किया था, सैलरी के नाम से। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ सैलरी तो ये मेरे पास डिफाइन हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो भी सही है, वरना मैं अगर टैब का बटन दबाऊंगा तो भी ये इसको सेलेक्ट कर लेगा एंड ब्रैकेट क्लोज। तो लेट्स सी 2,20,000। ठीक है ना। अगर आप इसको वैसे चेक करना चाहो तो आप यहाँ देखो नीचे टास्क बार पे इस जगह पे 2,20,000 सम इसका सही आ रहा है। ठीक है ना, ओके। नाउ मिनिमम वैल्यू आपको पता है। अच्छा, ये सम रेंज बहुत यूज़फुल है। मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी और शीट में जाना चाहूँ, यहाँ पे मैं जाना चाहूँ, और अगर नॉर्मल तरीके से अगर मैं सम करूँ इज इक्वल टू सम। अच्छा, अगर मैंने उसको रेंज को कोई नाम नहीं दिया हुआ तो मुझे इस शीट में जाना पड़ेगा और इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर। तो आप देखो 2,20,000। लेकिन अगर मुझे उस डेटा का इस डेटा का सम सैलरी का किसी और शीट में चाहिए, मिसाल के तौर पे किसी वर्क बुक में 20-25 शीट्स हैं और मुझे वो वाला डेटा का सम यहाँ पे चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। सिर्फ मुझे रेंज का नाम याद रखना है अपनी, जो मैंने रेंज का नेम रखा था वो मैंने रखा था सैलरी। ये सैलरी आ गया, इसको मैं एंटर करूँगा, क्लोज। ठीक है, तो ये कितनी यूज़फुल टिप है कि आप सिर्फ डेटा का रेंज का नेम आपको याद हो, आपको किसी दूसरी शीट में जाके या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिंपली उस रेंज का
नेम याद रखो और उस नेम के थ्रू आप उसको टोटल कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ मिनिमम वैल्यू आपको याद है, इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो सिंपली मिनिमम वैल्यू इसकी आ गई, और अगर हम इस तरीके से करेंगे रेंज के ज़रिए से तो MIN मिनिमम, और आपने क्या करना है सैलरी, ये आ गया आपका सैलरी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ जी मैक्सिमम, ये तो आप कर लोगे दूसरा वाला, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू इस डेटा सेट में से चाहिए, तो हम क्या करेंगे सैलरी, सही है, और ब्रैकेट को क्लोज करके मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी। एवरेज अगर आपने निकालनी है तो इज इक्वल टू एवरेज, किसकी एवरेज निकालनी है, नेम रेंज की, ठीक है। इस सैलरी का अपने एवरेज निकालना है, एंटर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज। अच्छा, काउंट आपको पता है काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर्स पे काम करता है, सही है। तो ये आपको बताता है कितनी एंट्रीज हैं एक एक कॉलम में, एक कॉलम और रोज बहुत सारे हैं उसमें, अगर आप सेलेक्ट करो तो ये आपको नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट करके बता देगा, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू काउंट, ठीक है, वही आप इसको दे देंगे सैलरी, एंटर, तो 5 दे देगा, ठीक है ना। लेट्स सपोज अगर मैं इज इक्वल टू काउंट, काउंट में करता हूँ जनाब नेम को, ठीक है, टेक्स्ट को कर देता हूँ किसी को, तो इसको हमने किस नाम से सेव किया था, नेम्स के नाम से सेव किया था, और अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो ये 0 दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काउंट जो है वो नंबर्स पे काम करता है, टेक्स्ट पे काम नहीं करता, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो अगर जो भी फार्मूला आपको देखना हो आप यहाँ से इसको इजीली देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, नाउ फिर हम आ जाते हैं काउंट ए पे। ये करता है नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, नॉन एम्प्टी सेल्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूं तो इज इक्वल टू काउंट ए, अगर मैं इसको करूं नॉन एम्प्टी सेल्स, लेट मी चेक, इसको अगर मैं करूं फॉर एग्जांपल और ब्रैकेट को क्लोज कर दूं, एंटर करूं, तो नॉन एम्प्टी इसमें बता रहा है जी 5 है, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो देखिए इस पर क्या फर्क पड़ता है, इसने नॉन एम्प्टी सेल को काउंट किया, ठीक है, और एक इसने दिखा दिया कि अब ये 4 नॉन एम्प्टी सेल हैं, ठीक है। अगर इसको मैं दोबारा अनडू कर दूँ, ओके, नाउ इसी तरह इसमें अगर हम करेंगे तो सेम ही है, इज इक्वल टू काउंट ए, काउंट ए क्या करना है हमने सैलरी करनी है, ठीक है, सैलरी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेल्स को इसने बता दिया है, ठीक है ना। काउंट ब्लैंक, ब्लैंक्स को काउंट करेगा, जितने नॉन एम्प्टी सेल्स होंगे उनको काउंट करेगा। तो इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ करूँ इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है, और इसमें हम रेंज दे दें इसकी, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो हमें क्या देगा ये 0, ठीक है। क्यों,
अगर मैं इसमें एक को डिलीट कर दूं तो ये बताएगा एक एम्प्टी सेल है। ठीक है, तो एम्प्टी सेल्स को काउंट ब्लैंक जो है एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, अगर मैं इसको अनडू कर दूं तो ज़ीरो कर देगा ये इसको। ओके, इसी तरीके से इज इक्वल टू मैं लिखूं जी काउंट ब्लैंक, और मुझे काउंट ब्लैंक क्या चाहिए, लेट सपोज सैलरी का चाहिए। ठीक है, ये टैक्स का चाहिए, टैक्स का करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू ये हमने रखा था नेम्स के नाम से, ये रहा हमारा नेम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, तो क्या कहते हैं, ज़ीरो कहता है आपको। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको मैं डिलीट करूं तो क्या करेगा, ये बता देगा एक ब्लैंक सेल है इसमें। ठीक है ना। ओके, नाउ फिर हमारे पास आ जाती है स्मॉल। स्मॉल जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी आप चाहो किसी डेटा सेट में से, दूसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तीसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, चौथी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है वो आपको बताता है। ठीक है, इसी तरह से लार्ज में भी यही होता है कि कौन सी लार्ज वैल्यू पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, ये आपको बता देता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इसमें अगर मैं करूँ कहूँ स्मॉल स्मॉल, ठीक है, स्मॉल क्या है, ये डेटा रेंज है मेरी। फिर आगे देखें, एरे के बाद कह रहा है कॉमा के, इसका मतलब कॉमा कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जो भी आपको चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दूसरी, दूसरी हाई स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे चाहिए, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो इसने बता दिया कि जी दूसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 40,000 है। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से नेम रेंज के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने एरे क्या देनी है, सैलरी आ गया, कौन सी वैल्यू चाहिए, लेट सपोज कॉमा मैं तीसरी वैल्यू कहता हूँ स्मॉलेस्ट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तीसरी वैल्यू जो थी वो 45,000 थी इसमें। ओके, नाउ लार्ज वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू लार्ज, किस में से लार्ज चाहिए, इसमें से लार्ज चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको हमने सैलरी के नाम से सेव किया था, कॉमा कौन सी लार्जेस्ट चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो इसने आपको सेकंड लार्जेस्ट बता दी कि दूसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 50,000 है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा कॉलम बी था इसमें नॉर्मल तरीके से हमने ये किया है। ठीक है, और ये जो कॉलम सी है ये नेम रेंज के थ्रू हमने फार्मूलाज अप्लाई किए हैं। ठीक है, इज इक्वल टू लार्ज, लार्ज के लिए मैं इसको नेम रेंज दे दूं, ये नेम रेंज है मेरी, कॉमा कौन सी वैल्यू चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम नेम रेंज में फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सैलरी स्लिप बनाएंगे यूजिंग विद डेटा वैलिडेशन, वी लुकअप एंड नेम रेंज। तो ये तीन किस्म के फंक्शन में इसमें इस्तेमाल करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि वी लुकअप से जब आप नेम रेंज का यूज़ करते हो या एरे का यूज़ करते हो तो किसी दूसरी शीट से डेटा को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। ओके, अभी आपके सामने जो है वो शीट 1 है जिसमें मैंने एक ऐसे ही डमी डेटा ऐड किया हुआ है जिसमें एम्प्लॉयज़ का आईडी है, देन एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन, मंथ ऑफ सैलरी है, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम, कन्वेंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल एंड लोन।
तो ये आपको पता है कि बेसिक सैलरी, ओवर टाइम एंड कन्वेंस जो है ये ऐड होंगे, और वेयरएस प्रोविडेंट फंड, मेडिकल एंड लोन जो है ये डिडक्शन है। तो ये डेटा हमने शीट 1 पे बनाया हुआ है। नाउ शीट 2 पे अगर हम आते हैं तो ये मैंने एक सैलरी का एक लेआउट बनाया हुआ है। एबीसी कॉरपोरेशन एड्रेस और सैलरी स्लिप जो है वो नवंबर 2000 की है। एम्प्लॉय आईडी, इसमें हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इनमें बाकियों में हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और अपने इस डेटा को हम नेम रेंज दे देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओके, एम्प्लॉय आईडी है, तो अगर मैं इसको डेटा वैलिडेशन के थ्रू सेट करना चाहूँ तो क्या हो सकता है मेरे पास। तो मैं सेल को इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में रखूँगा, देन सिंपली मैं इसको डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डेटा टैब में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन, और अलाउ में लिस्ट कर देंगे और इसको रेंज बता देंगे। रेंज हमारी क्या है, रेंज हमारी है शीट 1 एम्प्लॉय आईडी। पूरा डेटा आपने इसका सेलेक्ट कर दिए, देन ओके, ठीक है। अभी हमारे पास ये आ गई, एम्प्लॉय आईडीज आ गई। नो एम्प्लॉय नेम हम कैसे करेंगे, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि इज इक्वल टू वी लुकअप, और ये हमारी लुकअप वैल्यू कॉमा, इस शीट से अगर हम डेटा ले रहे हैं, डेटा एरे, तो आपको पता है कि ये सारा डेटा सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब आपने शीट पे नहीं जाना, बल्कि यहीं पे आपने इस पे कॉमा ऐड करना, कॉमा। हम लोग क्या कर रहे थे, एम्प्लॉय नेम कर रहे थे, तो आपको पता है जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उसी हिसाब से कॉलम को नंबर देते हैं, दिस इज 1 और दिस इज 2। एम्प्लॉय नेम चाहिए तो हमने 2 किया, ट्रू वैल्यू चाहिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपने इसको एंटर करना है, ठीक है। तो ये नाम आ गया। एक तरीका तो हमारा ये है जिसमें मैं बार बार जो है वो शीट 1 पे जाके डेटा को कॉपी करना पड़ेगा। तो बेहतर ये कि हम इसको नेम रेंज के थ्रू करें, और कोई आसान सा नेम रेंज इसका रख दें। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नाउ अब हम जाते हैं शीट पे, और हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको नेम रेंज हमें देना है, ठीक है ना। तो हमें नेम रेंज चाहिए न्यू, ठीक है, क्योंकि हमारा कर्सर इसमें था लोन में, तो उसने लोन ले लिया, लेकिन हम एक नया नाम रख देते हैं इसका, लेट्स से स्लिप रख देते हैं, स्लिप रख देते हैं, ठीक है। आसान नाम है, जल्दी से आप इसको रिमेम्बर कर सकते हो। ओके, नाउ अब हमें डेटा क्या चाहिए, ये पूरा डेटा चाहिए, तो मैं इसको पूरी नेम रेंज दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा इस पूरे डेटा का नाम क्या हो गया, स्लिप हो गया। ओके, अब मैं शीट 2 पर आ जाता हूँ। इसी तरह मैं एम्प्लॉय नेम देना चाहूँ तो इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, सॉरी, इज वी लुकअप वैल्यू कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, डेटा एरे चाहिए। डेटा एरे की जगह पे मैंने क्या नाम रख लिया था, स्लिप, SL, स्लिप आ गया आपका, स्लिप आपने लिख लिया, कॉमा, कॉमा, देन ये कौन सा था हमारा, सेकंड कॉलम था,
कॉमा 0। ठीक है, इसी तरह से हम डेजिग्नेशन का कॉलम हमारा क्या था, थर्ड था, तो इसमें हम उसी तरह से इज इक्वल टू वी लुकअप क्या है हमारा, लुकअप वैल्यू कॉमा स्लिप, ये हमारा क्या था, थर्ड कॉलम था, कॉमा 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, तो इसमें भी GM। मंथली सैलरी क्या था, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा स्लिप 1 2 3 4, ये हमारा फोर्थ था, फोर्थ कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो उसने नवंबर ले लिया। नाउ अब बेसिक सैलरी ओवर टाइम कन्वेंस, इसी तरह से डिडक्शन में ही आता है, तो इसका जब हम टोटल का यहाँ पे आना चाहिए, तो इसका मतलब इज इक्वल टू दिस कॉलम, इसको रेंज ही दे दें, अगर हम फार्मूले के थ्रू कर रहे हैं तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक का सम हमें दे दें। ठीक है, इसी तरह से डिडक्शन में भी हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम इन सब का हमें सम चाहिए। ओके, नेट सैलरी आपकी कैसे फाइंड आउट होगी, इज इक्वल टू टोटल माइनस टोटल डिडक्शन। ठीक है, नाउ अब हम बेसिक सैलरी कर लेते हैं। अगर हम इस शीट में देख लें एक नज़र, बेसिक सैलरी 1 2 3 4 फिफ्थ में, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10। ठीक है, तो बेसिक सैलरी हमारी अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5। ओके, तो बेसिक सैलरी इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, जिसके थ्रू आपने इसको सर्च करना है, कॉमा डेटा एरे चाहें तो पूरा सेलेक्ट कर लें हमने, क्योंकि इसको नेम रेंज दिया हुआ, तो हम इसको इसका नाम ही रख देंगे, कॉमा 1 2 3 4, दिस वन इज फिफ्थ, कॉमा 0 फॉर ट्रू वैल्यू, एंटर। नाउ ओवर टाइम इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा नेम रेंज SLI स्लिप कॉमा 5 6, दिस वन इज 6 कॉमा 0 15,000। कन्वेंस उसको कितना मिल रहा था, इज इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू कॉमा डेटा एरे, नेम ऑफ डेटा एरे, नेम ऑफ डेटा एरे slip comma 5 6 7, maybe this one is 7 comma 7 8 9, नहीं ये 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 comma 0। ओके, कन्वेंस का देख लेते हैं, 7 ही कन्वेंस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
8 9 10 10 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है एडिशन हो गया। नाउ प्रोविडेंट फंड लेस होता है, तो हम इसको देखते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप वैल्यू कॉमा स्लिप कॉमा और 8 9 10, तो 8 दिस कॉलम इज 8 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो प्रोविडेंट 5000 आ गया। मेडिकल कितना लेस होता है उसका, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा डेटा एरे, नेम ऑफ डेटा एरे कॉमा 9 कॉमा 0 7000। लोन इसका कितना कटता है, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा स्लिप कॉमा दिस वन इज 10 कॉमा 0। ओके, तो ये हमने एक सैलरी स्लिप डिज़ाइन की थी। आप देख लो आप किस तरीके से एक सैलरी स्लिप को डिज़ाइन कर सकते हो वी लुकअप के थ्रू, और उसमें डेटा वैलिडेशन भी हो और नेम रेंज भी हो। तो इस तरीके से हम एक सैलरी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करो इसकी। तो इस तरीके से हमने ये सैलरी स्लिप एक डिज़ाइन कर ली यूजिंग वी लुकअप, डेटा वैलिडेशन एंड नेम रेंज के थ्रू। तो अगर हम इसको चेंज करके देखें, डेटा वैलिडेशन से ये फ़ायदा है कि आप किसी की भी आईडी डालें तो दिस विल चेंज इनटू, सारा डेटा आपका ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हों आप उसको देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से आप चेक किया जा सकता है निस्बत इसके कि आप हर एक की अलग अलग आईडी यहाँ पे डालो, तो आप इसको डेटा वैलिडेशन और लिस्ट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। दैट्स ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एच लुकअप एंड लुकअप फंक्शन। जैसा कि आप पहले वी लुकअप कर चुके हैं, तो उसी तरह से वी लुकअप वर्टिकल लुकअप कहलाता है और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप कहलाता है। हमारे पास ये कुछ डेटा है जिसमें प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम एच लुकअप पे कर सकते हैं। पहले मैं आपको वी लुकअप का बता दूं कि किस तरह से हम वी लुकअप में इस वैल्यू को सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पे हमें क्वांटिटी चाहिए किसी प्रोडक्ट कोड के अगेंस्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट कोड जो है वो हमारी लुकअप वैल्यू है। तो अगर आपको याद हो तो इज इक्वल टू वी लुकअप, और हम क्या करते थे, लुकअप वैल्यू देते थे कॉमा रेंज ऑफ द डेटा या डेटा एरे, देन कॉमा क्वांटिटी का क्या नंबर है इस डेटा एरे में, 1 2 3, फिर हमने 3 दे दिया और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 दे दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमें ये वैल्यू नहीं देगा क्योंकि प्रोडक्ट कोड में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज इक्वल टू और प्रोडक्ट कोड ले लूँ A12, यानी कि लैपटॉप है, इसकी क्वांटिटी क्या है 12, तो उसने हमें क्वांटिटी दे दी, ठीक है। तो ये तरीका तो हमारा था किस तरीके से, वी लुकअप के ज़रिए। अब डेटा यही है, मैंने इसको
ट्रांसपोज किया, यानी कि आपकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ ट्रांसपोज फंक्शन आपको याद हो, पहले करवा चुका हूँ आपको ट्रांसपोज। ओके, इसमें क्या हमारा प्रोडक्ट कोड है, क्वांटिटी फाइंड करनी है और प्राइस फाइंड करना है आपको। ठीक है ना, तो अगर मैं क्वांटिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो वही फार्मूला हमारा इज इक्वल टू ये एच लुकअप है, लुकअप वैल्यू कॉमा डेटा एरे, पूरा डेटा एरे ले लिया आपने, कॉमा इसमें जो है आपकी क्वांटिटी की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 1 2 3, तो थर्ड रो में आ रही है, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए 0 ब्रैकेट क्लोज। तो जब मैं एंटर करूँगा तो ऑफ कोर्स आंसर नहीं देगा। अगर मैं इज इक्वल टू या वैल्यू डाल दूँ, लेट सपोज ये डाल देता हूँ लैपटॉप और एंटर करता हूँ, तो लैपटॉप की क्वांटिटी 12 आ गई आपके पास। इसी तरह से अगर मैं प्राइस मालूम करना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू जिसके थ्रू हमने सर्च करना है, डेटा एरे, कॉमा प्राइस की क्या है इसमें 1 2 3 एंड 4, कॉमा 4, कॉमा एग्जैक्ट मैच दैट इज 0, और एंटर करूंगा तो 5200 आ गई। तो जितना आप ऑटोमेशन की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको डेटा वैलिडेशन के थ्रू इसको आप अगर कर लें, मिसाल के तौर पे मैं आपको याद होगा डेटा वैलिडेशन क्या थी, कि आप एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आप लिखते हैं लिस्ट, और जिस चीज़ की आपको लिस्ट चाहिए होती है ये आपको लिस्ट चाहिए, ओके करते हैं तो आपके पास लिस्ट आ गई है। अब आप A24 यहाँ से देखें, B24 सॉरी B24 मार्कर है, प्राइस इसके 50 हैं और क्वांटिटी इसकी 50 है, प्राइस 45 है। ठीक है, तो इस तरह से आप एच लुकअप को फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे लुकअप। ये हमारे पास कोई डेटा है जिसमें हमने लिखा हुआ है इनकम लिखी हुई और टैक्स लिखे हुए, तो हमें क्या फाइंड करना है, लुकअप वैल्यू। अच्छा, लुकअप वैल्यू जैसे कि आपने वी लुकअप में देखा था, अप्रॉक्सीमेट मैच जो जैसे हम करते थे, उस पैटर्न पे ये काम करता है। जो हमने वी लुकअप में देखा था अप्रॉक्सीमेट मैच, उसको आप देख लीजिएगा एक दफ़ा दोबारा, और फिर आप उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये अप्रॉक्सीमेट मैच किस तरह से वो देता था, ये उसी पैटर्न पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टैक्स निकालना चाहता हूँ $400 का, तो अगर मैं इसमें से ये वैल्यू भी हटा दूँ तो इज इक्वल टू लुकअप, ठीक है, और लुकअप वैल्यू मेरी क्या थी, इससे मुझे सर्च करना है। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, कॉमा और डेटा एरे मुझे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, बस दैट्स ऑल। एंटर करूंगा
तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा अब मुझे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 10 डाल दूँ तो आपको $5 दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसमें 100 डाल दूँ तो क्या देगा, $5, ठीक है। तो ये देखें आप, अगर मैं इसमें 10 डालता हूँ, 10 वैल्यू मेरे पास मौजूद है तो 5 ही दिया इसने, और जब मैंने इसको 100 किया तो इसने मुझे 10 ही दिया, ओ सॉरी 5 ही दिया। और अगर मैं जो जो इनमें जो वैल्यू है वो डालता हूँ, मिसाल के तौर पे 500 डालता हूँ, तो देखें क्या करता है, ये 10 दे देता है, ठीक है। तो जैसे अप्रॉक्सीमेट मैच में हम करते हैं कि वो वैल्यू जो ना आ रही हो वो उन बिटवीन देखता है वैल्यूज़, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसका डेटा आपको डिस्प्ले कर देता है। मिसाल के तौर पे $10 और $500 के दरमियान की अगर मैं कोई वैल्यू डाल दूँ, मिसाल के तौर पे 450 डाल दूँ, तो ये मुझे ऊपर वाले $10 का डेटा शो करेगा, ठीक है ना। तो ये उसी पैटर्न पे काम कर रहा है जिस पैटर्न पे वी लुकअप में हमने अप्रॉक्सीमेट मैच किया था। दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें आपको आर्गुमेंट्स बहुत कम हैं, इसमें 2 ही आर्गुमेंट दिए आपने। ये अगर फार्मूला देखें, और वी लुकअप में अगर आपने देखा हो तो उसमें आपने 4 आर्गुमेंट दिए थे। तो लुकअप में आर्गुमेंट कम है, ये आसान है। ओके, अच्छा, ये दोनों पे काम करता है, वर्टिकल पे भी काम करता है और हॉरिजॉन्टल पे भी काम करता है। इसी तरीके से अगर मैं, मेरे पास ये डेटा है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल था, ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पे भी ये काम करता है, दोनों पे काम करता है। इज इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस वन, कॉमा रेंज ऑफ द डेटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो ज़ीरो को उसने इन बिटवीन कर दिया, ठीक है। इनकम आपकी क्या थी, ज़ीरो थी, तो उस ज़ीरो के हिसाब से इसने इसको 5 डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं मिसाल के तौर पे इसमें इज इक्वल टू डालूँ जनाब इनकम 1000, तो क्या करेगा ये, 1000 के अगेंस्ट इसने ये $15 जो है शो कर दिया आपको, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर मैं इन बिटवीन डालूँ 500 एंड 1000, तो मुझे क्या देगा ये, मिसाल के तौर पे अगर मैं 750 लिख देता हूँ इसमें, तो 750 के अगेंस्ट में इसने मुझे क्या दे दिया, ये वाली वैल्यू दे दी, $10, ठीक है। तो जो भी आप इन बिटवीन वैल्यू होगी वो उसके लिए वो ऊपर वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा लुकअप से अप्रॉक्सीमेट मैच आपने देखा। तो ये दोनों पे काम करता है, वर्टिकल पे भी काम कर लेता है और हॉरिजॉन्टल पे भी काम कर लेता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कुछ डेटा है, आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। इसमें मुझे आईडी के अगेंस्ट में फ़ोन नंबर मालूम करना है, ठीक है। तो अगर मैं ज़्यादा बेहतर है कि अगर मैं इसको डेटा वैलिडेशन के ज़रिए से एक लिस्ट बना लूँ तो मुझे आसानी हो जाएगी। डेटा वैलिडेशन और लिस्ट, सोर्स मुझे देनी है, सोर्स क्या है मेरी आईडी की, यहाँ से यहाँ तक की है, ये मेरी सोर्स डेटा है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास ये सारी आईडीज आ गई। अब मैं इसमें लुकअप फंक्शन लगाता हूँ, इज इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा एरे, पूरा डेटा मुझे इसका कॉपी कर लूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर लूँ, ठीक है। और जब मैं एंटर करूँगा तो मैंने कोई वैल्यू इसमें नहीं दी हुई, तो मैं अब कोई वैल्यू दे देता हूँ इसमें, लेट सपोज पहली दे देता हूँ, तो फ़ोन नंबर आपका लास्ट 56 आ रहा है, तो लेट्स सी, ठीक है। तो ये सही काम कर रहा है। इसी तरह से अगर आप इसमें 61 का देखें तो लास्ट में 61 ही आएगा, ठीक है। तो
ये सही काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लुकअप में जब आप कोई वैल्यू फाइंड करते हो तो इसका मतलब लुकअप वैल्यू पहला कॉलम होना चाहिए और जो वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो लास्ट कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो एक इसका रूल है लुकअप का, लुकअप फंक्शन का। इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं, ये मेरा डेटा है, इसमें मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और फ़ोन नंबर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो फर्स्ट चाहिए, रूल इज़ दैट के लास्ट होना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं करूं कि इज इक्वल टू लुकअप लुकअप वैल्यू, और डेटा को हम कहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट नेम तक, तो ये हमारी लास्ट वैल्यू हो जाएगी। हम फ़ोन नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज। और जब मैं इसको एंटर करूँगा, मेरा ख्याल है ये मैंने गलत कर दिया, इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू कॉमा, और रेंज आपको क्या देनी है, जहाँ जो डेटा चाहिए उसको लास्ट आपने बना देना है, यानी फर्स्ट नेम चाहिए, फ़ोन नंबर नहीं चाहिए आपको, तो आप इसको यहीं तक ही रखें, देन ब्रैकेट क्लोज। और जब मैं एंटर करूँगा तो इसमें वैल्यू मैं डाल दूँ कोई, इज इक्वल टू पहली डाल देता हूँ, तो यकीनन अली आना चाहिए फर्स्ट नेम। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसमें इज इक्वल टू ये वैल्यू डाल दूँ तो इकरा आना चाहिए। ठीक है, तो ये सही काम कर रहा है। तो इसको भी आप अगर करें तो आप डेटा वैलिडेशन के ज़रिए लिस्ट बना लें, ताकि जितना ऑटोमेशन के करीब तरीन जा सकें आप जाएं। और वीडियोस इस पे मैं बनाऊंगा, पहले और चीज़ें हम कर लें, इसके बाद कुछ इन चीज़ों पे और डिफरेंट एंगल से वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।